सो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में अब क्या सीखेंगे हम लोग आज कि किस तरह अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और डर को भगाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाए और डर डर को भगाए। चलिए, सो फ्रेंड्स मीन well when they say it's only your imagination, don't worry, there's nothing to be afraid of। जब आपका दोस्त कोई कहता है ना, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, ये तुम्हारा सिर्फ सोच है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, चिंता मत करो। बट यू एंड आई नो दिस काइंड ऑफ फियर मेडिसिन नेवर रियली वर्क्स। और आपको भी पता है, मुझे पता है, इस तरह का जो दवाई है ना, ये चिंता मत करो, ये सब कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है, ये एक्चुअली काम नहीं करता। Such soothing remarks may give us fear relief for a few minutes or maybe even a few hours, but it's only in your imagination. Treatment doesn't really build confidence and cure fear। इस तरह का जो बातें हैं, अच्छी बातें, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या कर डर रही हो, तुम्हारा तुम्हारा दिमागी वहम है, इस तरह का बातें हमें कुछ पल के लिए या कुछ घंटों के लिए थोड़ा शांत कर सकता है, हमें आराम दे सकता है। बट इस तरह का जो बात है, ये तुम्हारा इमेजिनेशन है, ये तुम्हारा वहम है, ये एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता नहीं है और डर को भगाता नहीं है। यस, फियर इज रियल। ऑथर कहते हैं, डॉक्टर स्वर्च, कि फियर रियल है, डर सच मतलब एक हकीकत है, डर है, एंड वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट एग्जिस्ट्स बिफोर वी कैन कंकर इट। कोई भी चीज को जीतने से पहले, उस पर जीत हासिल करने से पहले हमें ये मानना पड़ेगा वो चीज है। तो अगर डर है तो डर चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डर है। अब डर से हमें डर पे विजय पाना है, उसको ओवरकम करना है। मोस्ट फियर टुडे इज साइकोलॉजिकल। बहुत सारा डर आजकल साइकोलॉजिकल है। वरी, टेंशन, एम्बैरेसमेंट, पैनिक ऑल स्टेम फ्रॉम मिसमैनेज्ड नेगेटिव इमेजिनेशन। ये जो कुछ चीजें हैं, चिंता, टेंशन हो गया, पैनिक करना, कोई भी चीज में अचानक घबराहट हो जाना, क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये सब कहां से उत्पत्ति होता है दोस्तों? ये सब का उत्पत्ति होता है मिसमैनेज इमेजिनेशन। हमारा जो इमेजिनेशन है, उसको अगर हम सही तरह से मैनेज ना करें तो ये इस तरह का डर, शंका, वो सबको क्रिएट करता है। बट सिंपली नोइंग द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ फियर डजंट क्योर फियर। लेकिन अगर सिर्फ इस चीज को मान ले, ये फियर कहां से उत्पत्ति हो रहा है, उस चीज को समझ लेने से फियर क्योर नहीं होता। मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड, जहां से पैदा हो रहा है डर, या डर का जो भावना है वो जहां से पैदा हो रहा है, उस चीज को सिर्फ मान लेने से या समझ लेने से डर क्योर नहीं होता। इफ ए फिजिशियन if a physician discovers you have an infection in some part of your body, he doesn't stop there. He proceeds with treatment to cure the infection। अगर आपका किसी डॉक्टर को पता चले किसी इंसान का शरीर का किसी एक पार्ट में बीमारी है, तो बीमारी है बोलने से वो चुपचाप नहीं बैठता है, वो पूरा ट्रीटमेंट शुरू करता है ताकि उसको जड़ से उसको क्योर करे। द ओल्ड "it's only in your mind" treatment presumes fear doesn't really exist। तो पुराना कहावत है, ये सिर्फ तुम्हारा मैन का वहम है, ये एक्चुअली प्रिज्यूम करता है, ये हमें ये सोचने से मजबूर कर देता है, ये समझा देता है ये एक्चुअली डर वो कुछ नहीं है, चिंता मत करो, ये सब है, होता नहीं है। बट डर होता है, इट डज। फियर इज रियल, डर तो रियल है। फियर इज सक्सेस एनिमी नंबर 1। डर सक्सेस का एनिमी नंबर 1 है। सक्सेस का जो शत्रु है, डर उसका नंबर 1 शत्रु है सक्सेस का। फियर स्टॉप्स पीपल फ्रॉम कैपिटलाइजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। डर क्या करता है, लोगों को कभी अपॉर्चुनिटी आता ना, उसको पकड़ने में, जकड़ने से रोक देता है। कोई भी डर हो सकता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कैसे करूंगा, मेरा तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, मैं तो इतना इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, मुझे हिंदी बोलना नहीं आती है, वगैरह 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 वगैरह, या कोई भी चीज हो।
अपॉर्चुनिटी आया उसको पकड़ना है, लेकिन वो डर के कारण बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी को पकड़ते नहीं, डर है। फियर वेट्स डाउन फिजिकल वाइटलिटी, डर आपका फिजिकल वाइटलिटी, जो शरीर का जो अंदर का शक्ति है उसको भी चूर चूर कर देता है, धीरे धीरे खोखला कर देता है अंदर से। फियर एक्चुअली मेक्स पीपल सिक, डर इंसान को सिक बनाता है, बीमारी बना देता है। कॉजेस ऑर्गेनिक डिफिकल्टीज, ऑर्गेनिक डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है लोगों में, शॉर्टेंस लाइफ, उम्र कमा देता है। फियर क्लोजेस योर माउथ व्हेन यू वांट टू स्पीक, आप जब बोलना चाहते हो तो डर आपका मन मुंह को बंद कर देगा। डर कितना भयंकर चीज हो सकती है, कोई भी चीज का डर हो सकता है। तो एक डर इंसान को अंदर से शारीरिक तरह से पंगु कर देता है, खोखला कर देता है, मानसिक विकलांग, मानसिक तरह से विकलांग बना देता है। वो जो बोलना चाहेगा तो उसका मुंह बंद हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। क्या क्या हो सकता है? फियर, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्लेन्स व्हाई वी स्टिल हैव इकोनॉमिक रिसेशन। डर, अनसर्टेनिटी, क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा कि नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब चीज इस चीज को एक्सप्लेन करता है या बताता है कि ये जो आर्थिक मंदी आता है क्यों आता है। फियर एक्सप्लेन्स व्हाई मिलियंस ऑफ पीपल अकम्प्लिश लिटिल एंड एंजॉय लिटिल। फियर ये चीज प्रूफ कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं और बहुत कुछ कम हासिल करते हैं, क्यों? ट्रूली फियर इज ए पावरफुल फोर्स, डर एक पावरफुल फोर्स है। इन वन वे और अनदर फियर प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। इस तरह या उस तरह, किसी भी तरह हो, फियर एक इंसान को रोकता है उस चीज को हासिल करने के लिए जो चीज वो हासिल करना चाहता है। सोचिए दोस्तों, fear of all kinds and sizes is a form of psychological infection. डर, किसी भी काइंड का डर हो, किसी भी साइज का डर हो, वो एक साइकोलॉजिकल इन्फेक्शन है, दिमाग दिमाग का बीमारी है। वी कैन क्योर ए मेंटल इन्फेक्शन द सेम वे वी कैन क्योर ए बॉडी इन्फेक्शन विथ स्पेसिफिक प्रूव्ड ट्रीटमेंट। जिस तरह हम एक शरीर का बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उसी तरह मानसिक बीमारी को भी दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। फर्स्ट, though as part of it pre-treatment preparation, condition yourself with the fact all confidence is acquired, developed. No one is born with confidence. इस तरह एक ट्रीटमेंट से पहले बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, तो उसी तरह हमारा जो डर है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस का डर है या जो भी डर है, उसको उसका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक प्री ट्रीटमेंट होता है। वो प्री ट्रीटमेंट क्या है? अपने आप को ये चीज बताइए, अपने आप को तैयार कीजिए ये बोल के, ऑल कॉन्फिडेंस इज एक्वायर्ड एंड डेवलप। जितने भी कॉन्फिडेंस है वो एक्वायर किया जाता है और डेवलप किया जाता है। कोई कॉन्फिडेंस लेकर पैदा नहीं होता इंसान में। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है वो पैदाइश कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो अपने काम से, तौर तरीके से, अपने एफर्ट से, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस एफर्ट से वो कॉन्फिडेंस को एक्वायर करता है, डेवलप करता है। Those people you know who radiate confidence, who have conquered worry, who are at ease everywhere and all the time acquired their confidence, every bit of it. You can too. This chapter shows how. आप जितने लोगों को जानते हो जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, एकदम जिंदा दिल रहता है, वो सब इंसान कॉन्फिडेंस को एक एक स्टेप करके एक्वायर किया है। आप भी कर पाओ। और ये चैप्टर वही चीज हमको बताएगा किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को एक्वायर करें। तो चलिए लीडर्स, बाकी को हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो विद दिस आज का बुक रीडिंग यहीं पे मैं एंड करता हूं।
थैंक यू सो मच।